आखिर तुम कब तक खुद को यूं बेमुहार छोड़े रखोगे? कब तक तुम यूं बेलगाम फिरते रहोगे? अरे अपने दिल को दिल प्लीज बना लीजिए ना, अपने जिस्म से आप मोहब्बत कर लीजिए ना, खुदारा अपने अल्लाह को आप मना लीजिए ना। अरे क्या हो गया आपको? आप क्यों अपने अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते? क्या हुआ आपको? आपको आपकी तहजीब आखिर क्यों प्यारी नहीं है? अरे क्या हुआ आपको? क्यों अपनी औलादों के बारे में आप इतने सीरियस नहीं हो? अरे क्या हुआ आपको कि तुम खुद को मुसलमान होते हुए मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं हो? क्या हुआ आपको? बताइए ना। मैं जानता हूँ कि आपके इस मर्ज की दवा क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं एक पैगाम आपको इस तरह देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तो कनेक्शन आपका ज़रूर ख़राब है। कुछ तो बात है जनाब, बेखुदी बेसबब नहीं होती गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर आपका टूटा हुआ है और इसीलिए शायद आपके दिल के ट्रांसफार्मर के अंदर बिजली नहीं आ रही। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो ज़रूर ख़राब है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन जब हम गौर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा देखने के बाद में एक बात मुझे तो ये नज़र आती है कि वो जो तार हमारा टूटा हुआ है और वो जो कनेक्शन मेरा और आपका ख़राब है ना, वो कनेक्शन ये है कि हमने अपने उलमा के दामन को छोड़ा हुआ है। हमारे बहुत सारे दोस्तों में कोई भी दोस्त ऐसा नहीं होता कि जो आलिम हो, जिसे अल्लाह की बात करनी आती हो, जिसे अल्लाह का तारुफ कराना आता हो। हमारे दोस्तों की फहरिस्त में बस वही दोस्त होते हैं कि जो दुनिया की बातें करते हों, जो हमें गुनाहों की तरफ आमादा करते हों, जो हमें हर बुराई की दावत देते हों। हमारे इस तरह दोस्त होते हैं। और अगर आपके दोस्तों में कोई दोस्त ऐसा नहीं है कि जो आपको अल्लाह की याद दिलाए, जो आपका कनेक्शन आपके अल्लाह से और उसके रसूल से जोड़ना जानता हो, तो आपका कनेक्शन फिर ख़राब है। अगर इस तरह के दोस्त आपकी दोस्तों की फहरिस्त में नहीं हैं तो दोस्तों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने उलमा के दामन को पकड़ें, हम उनके दामन को थामें, हम उनके हाथ में अपना हाथ रखें और उनको अपने दुखड़े सुनाएं, उनके पास में जाएं और अपने गम शेयर करें, अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ उनसे मशवरा करें। खुदा की कसम, ये वो तबीब है ना जिनके हर नुस्खे बहुत सस्ते नहीं बल्कि बिल्कुल ही फ्री होते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं ना, ये वो हाकिम हैं कि जिनके मशवरों के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। ये वो लोग हैं ना जिनकी सर्विस आपको हर वक्त फ्री मिलती है। तो आइए आप इनसे फ़ायदा उठा लीजिए ना। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। शेख सादी ना एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। शेख सादी शिराज़ी उनका नाम है। अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। एक मरतबा बयान फरमाते और बचपन ही में मैं अपने वालिद के साथ कहीं जा रहा था। अचानक रास्ते में देखा कि एक मदारी है और वो खेल दिखाने में मसरूफ़ है, मशगूल है। चुनांचे मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और हुआ यूँ कि वालिद साहब की जो मैंने उंगली पकड़ी हुई थी वो छूट जाती है और इस तरह वालिद साहब आगे निकल जाते हैं और शेख सादी पीछे रह जाते हैं। अब जब देखा कि वालिद साहब की उंगली मेरे हाथ से छूट गई और वो आगे निकल चुके हैं, तो अब शेख सादी चूँकि बच्चे थे, छोटे थे, बहुत परेशान हुए। उधर वालिद साहब भी बहुत परेशान हुए कि आखिर छोटा बच्चा है, किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा, परेशान होगा। थोड़ी देर के बाद में जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उधर से वालिद साहब भी तलाश करते करते हैं इस ख्याल में कि शायद कि उस मेले में सादी रह गया होगा, वापस मेले में आते हैं और देखते हैं कि सादी वहाँ पर हैं और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जानते हो फिर क्या हुआ? शेख सादी के वालिद साहब ने एक हल्का सा तमाचा उनके चेहरे पर रसीद किया और कहा कि सादी, अगर बड़ों की उंगली और उनका दामन छोड़ दोगे ना, तो ध्यान रखना ज़िंदगी भर यूं ही बिल बिलाते रहोगे, ज़िंदगी भर यूं ही आप परेशान होगे। शेख सादी फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने जाना कि बड़ों का, बुजुर्गों का दामन थामना कितना ज़रूरी होता है। अजीज़ों, आज मेरी और आपकी ज़िंदगी जो वीरान है ना, शायद वो इसीलिए है कि हमने किसी आलिम से, किसी फ़कीह से, किसी अल्लाह वाले से अपने कनेक्शन को नहीं जोड़ा। इसीलिए हमारे मामलात भी ख़राब हो गई, हमारी इबादत भी ख़राब हो गई, हमारी जो एक घरेलू ज़िंदगी थी ना, वो भी बर्बाद हो गई और यूं वीरानियाँ हमारा मुकद्दर बन गई। तो आइए आज हम अहद करते हैं, वादा करते हैं कि अपने दोस्तों की फहरिस्त में आज ही
एक अच्छे प्यारे और सज्जन दोस्त के नाम को शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह वो एक आलिम का नाम होगा। मैं भी आपके लिए इस तरह की कोशिश करता रहता हूँ और मैं भी आपके लिए अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। तो हाथ तो हम नहीं मिला सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की मज़ीद बातों को जानने के लिए मुस्तकिल मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ।